जगह दी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है। सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, और स्टेज पर बैठे हुए तमाम उलमा इकराम, जलसे की निज़ामत कर रहे मौलाना साहब के हुक्म पर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया, वरना सच तो ये है कि हज़रत के आने के बाद किसी और को न बैठना चाहिए न बैठाना चाहिए। ये मजलिस जो आज मुनाकिद है, इसकी निस्बत बहुत बड़ी है। कुरान करीम की निस्बत पर हम और तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, और दुनिया के अंदर सबसे अजीम, सबसे अफजल, सबसे आला किताब कुरान करीम है। जिस नबी पर नाजिल हुई वो तमाम नबियों में अफजल और आला। तो जिस महफिल के अंदर हम लोग शरीक हैं, जिस मजलिस के अंदर शरीक हैं, ये मजलिस भी सबसे अफजल, सबसे आला। और इस मजलिस के अंदर अभी थोड़ी देर के बाद दस्तार बंदी होगी। असल में इस मजलिस के दूल्हा वही लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल ने उनके सीने को अपनी कुरान की हिफाजत के लिए मुंतखब किया। काबिले मुबारकबाद हैं वो बच्चे जिन लोगों ने 30 पारे को अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया, और उनके वालिदैन भी काबिले मुबारकबाद हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम के लिए मदरसे में भेजा। और वो असातिज़ा भी मुबारकबाद के काबिल हैं जिन्होंने इन्हें सुबह से शाम तक मेहनत करके, तकलीफें और अज़ियतें उठा करके हर एतबार से इनको ढालने की कोशिश की और इनको हाफिज बनाया। और सच तो यही है कि हजरत की तशरीफ आवरी हुई है, एक मदरसे में पहुंचे, एक जगह पर, उस मदरसे में, यही प्रतापगढ़ में, तो उस मदरसे के अंदर कुरान करीम की अजमत पर एक साहब ने बयान किया, और असरी तालीम की फौकियत पर एक साहब बयान किए। क्योंकि कुछ असरी तालीम की तरफ हमारा रुझान ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वहां पर हमारे हजरत तशरीफ लाए थे, हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब, हम सब के मुरब्बी, ये तशरीफ फरमा थे। ये जब बैठे तो इन्होंने एक बात वाज़े की, और वो बात मेरे दिल को असर की। उन्हें उस मौके पर हजरत ने ये फरमाया कि ये चीज वाज़ेह तौर से समझ लीजिए कि एक चीज है जरूरी और एक चीज है जरूरत। इल्म दीन हासिल करना ये जरूरी है, और इल्म दुनिया हासिल करना ये जरूरत है। और हजरत ने उस वक्त मिसाल भी यही दी थी कि सर्दी का मौसम जब आता है तो लोग स्वेटर, जैकेट
लिहाफ तमाम चीज़ें निकाल लेते हैं। क्यों? इसलिए कि इस मौसम की ये ज़रूरत है, इस मौसम की ये ज़रूरत है। और जब ये मौसम ख़त्म हो जाता है तो इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। मगर नाफ से लेकर घुटने तक ये सत्रे औरत है, इसका छुपाना जरूरी है। जरूरत और जरूरी में ये फर्क बयान किया, तो इससे हमको अंदाजा लगाना चाहिए कि हमने जो हमारी जरूरत थी उसको हमने फौकियत दे दी और जो जरूरी है उसे छोड़ दिया। और मेरे मोहतरम, आज की मजलिस के अंदर पीरे तरीक़त हम सब के ख़ास मेहमान हज़रत मौलाना क़मरुज़्ज़मा साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, तो मैं बोलने से कासिर हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ। ये सच समझ लीजिए कि थोड़ी देर के लिए आप लोग इत्मीनान के साथ बैठिए और हजरत की आमद होगी। और ये जान लीजिए कि यक ज़माना सोहबते बाओलिया, यक ज़माना सोहबते बाओलिया बेहतर सद साला ताअत बेरिया। जब आदमी किसी वली की सोहबत में एक लम्हे के लिए बैठता है, उस आदमी का शख्सियत मौजूद है। इस अंदाज से बैठे कि उनका अदब भी हमारे सामने रहे। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब के साथ बैठता है उसे कुछ मिल जाता है, जो बेअदबी करता है उसे कुछ नहीं मिलता। साहब जब ये शेर सुने, वो लौट आए मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास, कहने लगे हजरत अल्लामा रूमी ने तो शेर इतना गुलू के साथ कह दिया, ऐसा वो शख्स बेहतर होगा उस आदमी से जो 100 साल तक इबादत करता रहे बगैर रिया के। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उन्होंने कहने में थोड़ी सा बेहतर अज लक्साला ताअत बे लिया। 1,00,000 साल तक कोई आदमी बगैर रिया के इबादत करे उससे बेहतर है। जब ये हजरत का बयान ख़त्म होगा उसी के बाद ज़ोहर की नमाज होगी। अभी हमको बताया गया इसी के फ़ौरन बाद ज़ोहर की नमाज होगी और हजरत तशरीफ़ ला रहे हैं। और मैं अपनी बातों को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।